दोस्त एक बार फिर से स्वागत है आप लोग को अनितेश मैथ्स पे। देखो आज बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखिए पेपर में यहाँ से जो सवाल आते हैं भाई क्या ही बताऊं आपको, मतलब इतने शानदार शानदार सवाल आते हैं ना ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। देखो पेपर में जनरली दो टाइप का सवाल आता है, अभी पूरे सर्कल से सिर्फ दो ही टाइप का सवाल आता है एंगल का, सेंटर से सरकमफ्रेंस और जी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या हम बोले, सेंटर से सरकमफ्रेंस और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम सेंटर से सरकमफ्रेंस पे चले गए थे, और ये वाला वीडियो है जी जिसमें क्या है जी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का पूरा धागा खुलेगा। मैं प्रूफ भी कर दूंगा ये कैसे होगा। पिछले तुम्हारा जो वीडियो आया था उसमें मैंने सेंटर सरकमफ्रेंस का प्रूफ भी किया था। यहाँ क्या करेंगे, हम आपको प्रूफ कर देंगे और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कैसे कहाँ क्या लगता है सब आपके दिमाग में फिट कर देंगे। और अगर आप ये 5-6 सवाल देख लेंगे तब पेपर में जितने आपके डाउट है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो आज हमारा ऑफिस बहुत शानदार था भाई, इतना मजा आया था। क्या मैं तो अपने सीनियर्स लोग का इतना कल्याण किए हमने उनको लगा यार किससे पाला पड़ गया हमारा। ऐसा ऐसा बात उनको बोले हम, क्या ही बताएं आपको। चलो हटाओ, ऑफिस के बाद आउट नहीं करना चाहिए। अपना क्लास शुरुआत करते। देखो मेरे भाई ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अभी देखना, ये यही यही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। अभी देखो मैं तुम्हें एक बात बताता, ये प्रूफ कर देता मैं, पहले रुक जाओ। उससे पहले ना मैं तुम्हें दो फिगर दे के तुम्हें समझाता अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता क्या है, और उसके बाद मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा। ठीक है ना। आओ देखो, मैं आपको दो फिगर पहले दे के समझा रहा। जैसे मान लीजिए दोस्त, आपका ये मान लीजिए छोटू सा ये ट्रायंगल, ये सर्कल मान लेते हैं, छोटा सा ये सर्कल है। और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हुआ है। ठीक है, यहाँ से मान लिए एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है जी। अब देखो, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, यहाँ से हमने दो कॉर्ड ऐसे ऐसे खींच दी, यहाँ से हम दो कॉर्ड ऐसे ऐसे खींच दिए, और इन दोनों को भी हम क्या किया, आपस में मिला दिए। ठीक है दोस्त, अब देखो जैसे इसको मिलाएं तो देखना होगा क्या, यहाँ से समझना। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, और ये मान लो सी है, और ये डी है, और ये ई है। ठीक ना, ऐसा ये सिस्टम है सारा का सारा। तो तुम्हें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है समझना, उसके बाद तुम्हें प्रूफ भी कर देगा, टेंशन मत लो। देखो मैं खूनी कलम का इस्तेमाल करता दोस्त। मान लो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल अगर मान लो थीटा है ना, तो पता ही किसके बराबर होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है, दो एंगल होता है, एक इस साइड बनता है और एक इस साइड बनता है। अब देखो ये जो थीटा है ना, पता है थीटा किसके बराबर होगा, ये एंगल डी भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल डी भी थीटा हो जाएगा। सर ये क्या था, यही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। अभी प्रूफ करेंगे, टेंशन मत लो, अभी तो तुम्हें समझा रहे ऐसा होगा, और ऐसा क्यों होगा हर क्यों का जवाब तुम्हें मिलेगा। ठीक है ना। देखो ये थीटा तो वो भी थीटा, याद कैसे होगा। देखो थीटा है ना, तो एंगल एसी थीटा है, तो देखो वो कौन सा लाइन कौन सा पॉइंट को टच कर रहा है, वो सी वाले लाइन ई पॉइंट को टच कर रहा है। मतलब सी लाइन है ई पॉइंट वाले, बात बराबर है ना, क्योंकि ई सी पे लाई कर रहा है। तो देखो किस किस पे टच नहीं कर रहा है, वो डी वाले पे टच नहीं कर रहा है, तो वो अपोजिट वाले एंगल के बराबर होगा। याद करना होता है, अपने पास वाले के छोड़ के अपने दूर वाले के पास जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये मान लो ये तुम्हारा अल्फा है, तो अल्फा कौन है, ये वाला होगा। आया समझ में। अल्फा देखो, अल्फा के पास में कौन है, डी, वो नहीं होगा, वो अपोजिट में होगा ई वाले का। ये बात रखना याद। ठीक है ना। आओ तुम्हें एक और छोटा सा बेटा फिगर बताते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। आइए हम देवानंद कलम को लेते हैं। अब देखो, अब हम तुम्हें ना एक फिर से टेंजेंट बना दिए यहाँ पे, और यहाँ से दो पॉइंट एक इधर लेके चले गए और एक इधर ऐसे लेके चले गए, और इनको हम खूनी कलम से मिला भी देते हैं। खूनी कलम से मिला दिए। अब देखिए, अब हम नाम पता भी कुछ कुछ दे ही देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है ना। और मान लो ये किस पे, मान लो ई पे है, मान लो ई पे, ई इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। देखो तो अब देखो यहाँ पे दो एंगल बनेगा, एक तुम्हारा इधर वाला थीटा बनेगा, जैसे मान लो एक तुम्हारा इधर वाला थीटा बनेगा। अब बताओ ये थीटा किसके बराबर होगा, अभी हम बोले थे ना ये अपने पास वाले को छोड़ के, मतलब थीटा देखो ये थीटा किससे लगा हुआ है, ये पॉइंट डी से लगा हुआ है, तो डी को छोड़ के सी के पास जाएगा। यस सर। और ये तुम्हारा क्या होगा, थीटा होगा। आया समझ में, एंगल सी तुम्हारा थीटा होगा। और मान लो अगर दोस्त ये वाला एंगल तुम्हारा, चलो दूसरा कलम लेते हैं, मान लो ये वाला एंगल दोस्त ये अल्फा है, तो एंगल डी अल्फा होगा। आया समझ में। यही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। यही क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। अब तुम इसका प्रूफ कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। अब उसी का मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके रखा हूं और तुम्हें मैं प्रूफ कर दे रहा। क्या था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तुम्हारे दिमाग में एंट्री किया, क्या एंट्री किया, अपने पास वाले को छोड़ के दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब प्रूफ करते हैं। अभी देखो, अब मैं प्रूफ कर रहा,
अब देखो प्रूफ बना हुआ है तुम्हारा, जो एंगल सीबीई थीटा है, मतलब सीबीई थीटा है। देखो डी तुम्हारा पॉइंट ऑफ, डी एक टेंजेंट है, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो बी से ए भी एक लाइन गया और बी से सी एक कॉर्ड गया, मतलब ए और सी दो पॉइंट है, तो सही बात है, यहाँ पे क्या लगेगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगा। अब देखो इधर वाला थीटा किसको टच कर रहा है, सी वाले को टच कर रहा है, तो वो सी के पास नहीं जाएगा, वो ए के पास जाएगा, तो थीटा ए के बराबर हो, यही तो प्रूफ करना है। आओ मैं तुम्हें प्रूफ कर दूं, तुम टेंशन मत लो। चलो दोस्त, अब मैं जरा इसको ऊपर करता, डिक्रीज करता, अब इधर देखो। अब देखो भाई, अब मैं देख तुम्हें देखो क्या क्या समझा रहे हैं। देखो बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बी क्या है जी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो तुमको पता है ना, अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा। यस सर, 90 डिग्री बनेगा। तो गुरुजी आप इसको 90 डिग्री बना दो ना, क्या समस्या है। तो बताइए एंगल ओ बी ई कितना आ गया आपका बेटा, 90 डिग्री आ गया। वो एंगल ओबी पूरा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और निचिल का एंगल सीबीई आपका थीटा, एंगल सीबीई थीटा है। तो तुम हमें बताओ एंगल ओबीसी का वैल्यू क्या होगा, एंगल ओबीसी का वैल्यू होगा 90 माइनस थीटा। पूरा 90 है, नीचे छोटा, तो ऊपर का कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। जी गुरु जी, चलिए मैं इसको ना कौन से कलम, इस कलम से लिख देता, 90 माइनस थीटा। अब हमें बताओ क्या ओ बी और ओ सी बराबर है क्या, क्या ओ बी और ओ सी बराबर है। यस सर, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। और अगर ये रेडियस है तो बताओ ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो मेरे भाई अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। चलो तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे लिख दिया 90 माइनस थीटा। समझ पाए ना, क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब देखो, अब हमें अगर एंगल ओ निकाल लेंगे तो एंगल ए जल्दी से निकल जाएगा। तो एंगल ओ निकालने के लिए हम ट्रायंगल बीओसी लेंगे, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं और लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले ले भाई, इन ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है ना। बीओसी में देखो एक एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, दूसरा एंगल भी तुम्हारा 90 माइनस थीटा, और तीसरा वाला एंगल मान लो एंगल ओ है, ठीक है ना। और ये एंगल ओ है तुम्हारा, अब इधर देखो, और बराबर कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। आइए अब देखिए यहाँ से क्या क्या कटेगा, 90 90 180, 190 से 90, देखो 90 90 180 होगा, और 180 उस साइड कट जाएगा। यस सर, तो बेटा यहाँ से एंगल ओ किसके बराबर आ जाएगा, 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। हम क्या प्रूफ किए, एंगल ओ का वैल्यू 2 थीटा ले आए। अब बताओ एंगल ओ अगर 2 थीटा तो एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, बताओ बताओ। हम यहाँ से ऐसे लिख दे रहे हैं, एंगल ए बराबर क्या होगा, बोलो गुरुजी, ये एंगल ओ का आधा होगा। क्यों, क्यों आधा होगा, तुम्हें सब बता चुका, और ये पहले से भी आता है। देखो पॉइंट बी और सी है, बी और सी से सेंटर पे भी एंगल बना, और बी और सी से सरकमफ्रेंस पे भी बना। तो जो सरकमफ्रेंस पे बनेगा वो सेंटर का आधा होगा, या जो सरकमफ्रेंस पे बनेगा वो, देखो फिर से सुनो, बी और सी क्या है तुम्हारा, बी और सी से सेंटर पे भी बना एंगल और सरकमफ्रेंस पे भी बना एंगल। तो सरकमफ्रेंस पे जो बनेगा उसका दोगुना कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा, और जो सेंटर पे बनेगा उसका आधा कहाँ बनेगा, सरकमफ्रेंस से बनेगा। यस सर। अब देखो एंगल ओ का वैल्यू तुम्हें कितना लाए हैं बताओ तो मेरे दोस्त, 2 थीटा लाए। तो 2 थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो एंगल ए का वैल्यू थीटा हो गया ना। अब एंगल ए देखो, रुक जाओ अच्छे से लिख दे रहा ताकि तुम्हें पूरा, मेरे भाई लोग को दिक्कत ना हो, पूरा का पूरा समझ में आए इन लोगों को। एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, थीटा आ गया, समझ में आएगा। और थीटा ही किसके बराबर है, एंगल सीबी के बराबर। यस सर, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब चलो, अब मैं तुम्हें सवाल वगैरह समझाता, सवाल कैसे आएगा वो देखो दोस्त। अब देखो सवाल नंबर 2 देखो, सवाल नंबर 2 देखो तुम, 2 नंबर में क्या, फाइंड एक्स। बोलो गुरुजी ये तो सबसे आसान सवाल है, ये तो डायरेक्ट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे इसको ए मान रहा, इसको बी मान रहा, इसको सी मान रहा, इसको डी मान रहा, और इसको ई मान रहा। देखो जो 42 डिग्री है, पता है वो किसके बराबर होगा, 42 किसको टच कर रहा है, वो 42 ई वाले को टच कर रहा है, सी को टच कर रहा है, किसको टच नहीं कर रहा, डी को टच नहीं कर रहा, मतलब डी के बराबर होगा। ये याद करने का तरीका होगा, हो गया एक्स बराबर 42 डिग्री, कहां से, फ्रॉम ऑल्टरनेट सेगमेंट। समझ पाए कि हो गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल तुम्हारा क्या है, फाइंड एक्स। तुम्हें मैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम सिखा दूंगा कैसे क्या होता है। देखो देखो
यहाँ पे CD टेंजेंट है, CD टेंजेंट है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है और x कौन है? वो एंगल ACX, एंगल ACD तुम्हारा x है। मतलब सर वो अल्टरनेट सेगमेंट वाला पूछ रहा है। अब तुम एक बात सोच लो, देखो C से 2 पॉइंट निकला A और B, मतलब CA कॉर्ड और CB कॉर्ड है और उसको जॉइन कर दे तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगा। अब देखो या एंगल A और एंगल B कहीं न कहीं x के बराबर होगा। कौन बराबर होगा यही तो पता करना है। अब देखो x किसको टच कर रहा है? A को टच कर रहा है। x किसको टच कर रहा है? A को टच कर रहा है। ए मतलब समझ रहे हो? सीए वाला लाइन तो ए के बराबर नहीं, वो किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। यस सर, अब हो गया। अब देखो, अब यहाँ से रुक जाओ, दूसरे कलम से करते हैं। अब यहाँ से बताओ एंगल बी बराबर क्या आएगा? एक्स। कैसे? फ्रॉम ऑल्टरनेट सेगमेंट, फ्रॉम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एंगल बी बराबर एक्स हो गया। अब गुरुजी एंगल बी का वैल्यू लाना है। अरे साहेब देखो, सी और ए से सेंटर पे कितना बना? 118 बना, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा? उसका आधा बनेगा। बस बस बस, तो एंगल बी बराबर क्या होगा? 118/2 बराबर कितना जी? 59 डिग्री। हो गया, तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना? और 59 ही किसके बराबर है जी? एक्स के बराबर है। समझ पाए ना? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही तुम्हें समझाना है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो घबराना मत है, ऐसे ऐसे सवाल सब देखिए। अब देखो ये सब तुम्हारा कुछ कुछ वैल्यू दे रखा है। देखो यहाँ पे दो दो बार ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाएंगे, देखना कैसे। अभी देखो एफ, एफ से एफ से देखना, देखो कौन कौन एंगल दिया हुआ है। एक तुम्हारा 60 डिग्री दिया, एक 40 दिया, एक 70 दिया। तुम फिगर देख लो, फिगर को देख के अच्छे समझ लो क्या है। अब देखो तुम्हें सबसे पहले CDF के बारे में सोचना है। CDF किधर है? CDF ये वाला एंगल। गुरु ये वाला एंगल का चर्चा कर रहा है सबसे पहले। CDF यही है ना? यस। जरा देखो एफ, एफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो एफ से सी की ओर गए और एफ से डी की ओर गए, मतलब 2 पॉइंट निकाले तो क्या लगेगा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मतलब वो दोनों पॉइंट अगर सर्कमफ्रेंस पे चला गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से तो क्या लगेगा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है ना? अब देखो कौन किसके बराबर होगा। ये जो 60 डिग्री वो किसको टच कर रहा है? सी वाले को टच कर रहा है। किसको टच नहीं कर रहा है? डी वाले को नहीं टच कर रहा है। तो वो कितना होगा? 60 डिग्री का। हो गया, हो गया, यस सर। तो एंगल CDF बराबर कितना जी? 60 डिग्री। कैसे? ऑल्टर, देख रहे स्पेलिंग में भुला जाते हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट हो गया, ये पहला निकल गया। अब देखो दूसरा वाला तुम्हारा एंगल क्या? एंगल DFC। वेयर इज DFC? DFC ये वाला एंगल लाना है, ठीक है ना? अब देखो एंगल DFC के बारे में सोचते हैं, तुम जरा एक बात समझना। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई करे? ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई करे जी? सर्कल पे लाई करे, उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है ना? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल प्रॉपर्टी पता है क्या होता है? उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखिए जैसे FCDE, FCDE, ठीक है ना? हम क्या बोल रहे हैं? FCDE एक क्या है बेटा आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बोलिए एंगल ई प्लस एंगल सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल ई कितना है आपका? 70, और एंगल सी नहीं पता है तो ये तो गुरुजी आप भरवली भी बोल सकते थे, बट हम सब चीज लिख दिए हैं। एंगल सी का वैल्यू कितना है? 110 डिग्री। लेकिन ये नहीं हमसे पूछा है। एंगल सी देखो, एंगल सी कितना लेके आए बाबू? 110 डिग्री लेके आए। अब हमें एंगल एफ लाना है। बोले गुरुजी हो तो गया एंगल एफ। कैसे हो गया एंगल एफ? बताओ 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 कैसे हो गया? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यस सर, अब हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे दूसरे कलम से। तो इंट्रायंगल DCF, इंट्रायंगल DCF मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है ना? तो देखो एक तुम्हारा 60 है, एक 110 है और एक तुम्हारा x है, बराबर कितना बेटा? 180 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 180 माइनस 170। x का वैल्यू बाबू कितना आ गया? 10 डिग्री। हो गया अपने सवाल का जवाब, आंसर आ गया, ठीक है ना? तो देखिए हम लोग CDF भी निकाल लिया, हम लोग DFC भी निकाल लिया। अब कौन बच रहा है? EFA बच रहा है। देखो ना EFA कौन है? ये वाला है। देखो EFA ना ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बन सकता है। देखो कैसे? क्योंकि F से फिर से 2 पॉइंट निकला E और D, F से फिर से 2 पॉइंट निकला E और D,
एफ से फिर 2 पॉइंट निकला, ई और डी। यस सर, अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग जाएगा। अब देखो वो जो तुम्हारा ए एफ ई जो निकालना है वो किसको टच कर रहा है? ई को टच कर रहा है, तो ई के बराबर नहीं, वो डी के बराबर होगा। और वो कितना जी? 40 डिग्री है। वो कितना है? 40 डिग्री। कैसे? फ्रॉम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। हो गया, आंसर आ गया। समझ पाए क्या? तो आई होप हमको लगता है आपको पूरा समझा पाए होंगे हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है क्या नहीं है। अभी यह एक आध सवाल और है, उसको देखेंगे। देखिए धीरे धीरे समझ लीजिएगा तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद जब आप जॉब में आ जाएंगे ना तो लगेगा अरे यार यही तो जन्नत है, इसको पहले ये क्यों पहले क्यों नहीं मिला। देखो मेरा खुद तीसरे टाइम में निकला भाई, और मैं यही नहीं समझ रहा था यार मैं पहले 2 टाइम में क्यों नहीं इंग्लिश को, रीजनिंग को मैं, और ये मैथ्स का तो टीचर ही थे, और जीएस को क्यों नहीं उसको हम सिंसियरिटी में लेके और मैं इसको स्ट्रांग क्यों नहीं कर रहा था। क्यों मैं पहले आके मैं क्यों नहीं एन्जॉय किया ये सब चीज़? तो यहाँ आएँगे ना, और अगर आपको कलीग बहुत अच्छा मिल गया ना, जो आपके दोस्त लोग, आपके बैचमेट होंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। लगेगा वो बचपन वाला लाइफ फिर से याद आ गया। वो हँसी, मज़ाक हर कुछ आपके डिपार्टमेंट में होगा, एक-एक चीज़ होगा। ठीक है ना? पढ़ो और सिलेक्शन लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अब आइए दोस्त, अगला सवाल क्या है? देखिए ये जो सवाल है ना, ये आर.एस. अग्रवाल का भी सवाल है, क्लास 10th का, और एनसीईआरटी का भी सवाल है क्लास 10th का, और सीजीएल और सीएचएसएल का भी सवाल है, अपने ग्रेजुएशन लेवल का भी। ठीक है ना? आइए, अब हमें बोल रहा है ऐसा, फिगर तुम देख लो, फिगर में पीटी टेंजेंट है तुम्हारा। देखो एक बात तुम देख लो, अब मैं कभी-कभी हिंदी नहीं बोल पाता, उसका मैं हिंदी लिख दिया हूँ सवाल में। सवाल में मैं सवाल का मैं हिंदी भी लिख दिया हूँ। मान लो टेंजेंट है तो टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा होता है। मैं अगर ये नहीं बोल पाया तो मेरे भाई थोड़ा समझा करो, उस बात को तुम समझो, उसको देख के। अच्छा टेंजेंट मतलब बोलिए स्पर्श रेखा, 4-5 पॉइंट ही तुम बोलते हैं इंग्लिश में जो तुम्हें नहीं समझ में आता, उसका हिंदी कर लो। तुम्हारा पूरा का पूरा वीडियो तुम्हारे सामने है। ये हिंदी में सवाल भी मैं खुद ट्रांसलेट करके आपको देता। आप समझो ना, मैं ऑफिस भी जाता, मैं ऑफिस से काम भी करता, मैं आके अपना वीडियो भी बनाता, क्वेश्चंस भी खुद बनाता, टाइप भी खुद करता, इंग्लिश में, हिंदी में, सब में करके, फिगर भी खुद बना के सब कुछ आपको मैं दे रहा। तो अगर मान लो अगर कभी ऐसा हो गया जो मैं इंग्लिश का हिंदी नहीं बोल पाया, तो आप एक काम करो, उसका हिंदी वहाँ पे लिखा हुआ है ना दोस्त, इतना तो तुम सपोर्ट कर ही सकते हो। 4-5 सवाल, 4-5 टर्म ही तो आता है पूरे वीडियो में हिंदी का, मैं कभी नहीं बोल पाया। तुम उसको देख लो, समझ लो ऐसा क्यों था, क्या इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना? ऐसे कोशिश करेंगे हम बोलने का, ऐसा नहीं हम आपको डाँट नहीं रहे, हम कोशिश करेंगे बोलने का, हम ट्राई करेंगे बार-बार बोले, ठीक है ना? आओ देखो। इन द गिवन फिगर पीटी इज द टेंजेंट, पीटी आपका टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ओ सेंटर है, और डायमीटर एसक्यू, डायमीटर एसक्यू को बढ़ाएं। देखो एसक्यू को बढ़ाएं तो क्यू बढ़ेगा, क्यूएस को बढ़ाते तो एस से बढ़ता, तो एसक्यू को बढ़ाएं तो पी पे मिला है, और एंगल एस आर एस, एस आर एक्स है, नहीं एस पी आर है, एस पी आर आपका एक्स है, और पी आर क्यू आपका वाई है, तो आपको एक्स प्लस टू वाई का वैल्यू बताना है। बहुत बार आया ये सवाल, देखो बहुत आसान सवाल है। मैं आपको करवाता, पहले मैं कंस्ट्रक्शन जॉइन, मैं आपको जॉइन करवा रहा, जॉइन ओआर, जॉइन क्या करवा रहा आपको? ओआर। देखो समझो उससे क्या होगा। देखो अगर मैं ओआर को जॉइन कर दूं ना तो ये बहुत अच्छा काम होगा। अभी आप देखो, अब क्योंकि अभी तुम्हें पता चलेगा। जरा एक बात बताओ, देखो पॉइंट आर से, देखो पीटी टेंजेंट है तो आर क्या है तुम्हारा? पीटी टेंजेंट है तो आर क्या है? बताओ आर क्या है? आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आर से 2 पॉइंट निकला सर्कल का सरकमफ्रेंस पे, क्यू आर एस, क्या लग जाएगा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर आर क्या है बताओ? आर क्या है तुम्हारा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां से 2 पॉइंट निकला सर्कमफ्रेंस पे, क्यू आर एस, क्या लग जाएगा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब समझो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कैसे लगाएंगे। अब देखो ये जो y है, y किसको टच किया हुआ है? q वाले को टच किया हुआ है। किसको टच नहीं किया? s वाले को टच नहीं किया, तो वो के उसके बराबर होगा। तो कितना आ गया? y। कैसे? कैसे कहूं तुम मेरे लिए कौन हो? तुम धड़कनों का गीत हो, तुम जीवन का संगीत हो, कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो? चलो चलो इधर देखो, फिर हम कहीं और चले जाएंगे। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है ना? आपको पता चला ना, ये भी y हो गया। अब आओ मित्र, अगर वो y है तो वो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 2y हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, देखो q और r से सेंटर पे भी बन रहा है, q और r से सेंटर पे भी बन रहा है, और q और r से सरकमफ्रेंस भी बन रहा है। मैं इतनी बार तुम्हें बार-बार बता रहा ना था कि पेपर में डायरेक्ट दिमाग में आए तुम्हारे। क्यू और आर से सेंटर पे भी बन रहा है, और क्यू और आर से सरकमफ्रेंस भी बन रहा है। तो बताओ सेंटर वाला एंगल क्या होगा? सरकमफ्रेंस का 2 गुना होगा। तो ये वाई होती कितना हो गया दोस्त? 2y हो गया। यस सर, अब समझ में आया। ये वाई होती कितना हो गया दोस्त? 2y हो गया। अब तुम जरा एक बात बताओ, अगर तुम ऐसा, अगर हम तुम्हें बोलें
ऐसा हम तुम्हें बोले जो ओ आर है, ओ आर सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो कितना एंगल बनाएगा जी? 90 डिग्री बनाएगा। यस सर। अब हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ओपीआर, इन ट्रायंगल ओपीआर, इन ट्रायंगल ओपीआर, ठीक है ना। एक्स, एक एंगल तुम्हारा एक्स है, दूसरा वाला एंगल ओपीआर में एक एंगल ओ वाला क्या है जी? 2y है, और तीसरा एंगल क्या है? एंगल पीआरओ जो 90 डिग्री है। और ये कितना आ गया तुम्हारा? 180 डिग्री है, क्योंकि किसी किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से x प्लस 2y का वैल्यू कितना आ गया? 180 में से 90 गया तो कितना आ गया? 90। यही तुम्हारा आंसर, x प्लस 2y का वैल्यू आ गया 90। आ गया सर, तो कुछ किए ही नहीं। ये तुम्हें सिखा दिया ना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, कैसे कैसे कहाँ क्या लगाते हैं, वो सब आपको समझ में आ गया। ये y है तो एंगल एस भी y के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वहां से 2 पॉइंट निकला, एस और क्यू। क्यू को टच कर रहा है तो एस के बराबर होगा, जिसको टच करेगा उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, वो y हो गया। अब वो y है तो एंगल वो कितना हो गया? 2y हो गया। क्यों? क्योंकि सेंटर और सरकमफ्रेंस का रिलेशन है। ठीक है ना दोस्त। और ट्रायंगल पी आर में x प्लस 2y प्लस 90 बराबर 180, तो x प्लस 2y का वैल्यू 90। समझ पाए क्या? सवाल का कल्याण कर दीजिए आप। चलिए आगे बढ़िए। आखिरी सवाल है आपका इस वीडियो का। देखो, इन द गिवन फिगर बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सेंटर है, दुनिया जानता है। और एंगल ए पी क्यू कितना है आपका? 35वां डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ क्यू एफ, ओ क्यू पी, वो छोटका ओ क्यू पी का वैल्यू निकालना है। कोई बड़ा चीज नहीं है। अभी तुम ओ को भूल जाओ। देखो पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पी से 2 पॉइंट निकला, आर और क्यू क्या लगेगा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। समझ पा रहे हैं ना? जैसे टेंजेंट दिखे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सोचो कहीं ना कहीं लगेगा। और जहां सेंटर सरकमफ्रेंस, अगर सर्कल के अंदर का पाथ चल रहा है तो सेंटर और सरकमफ्रेंस का सोचो। ठीक है ना? यही तरीका होता है पेपर में सोचने का। अगर मेरे को कभी ऐसा दिख जाए, मैं सबसे पहले अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाने का सोचता। अरे मान लो सवाल बनाने का कोई स्टेप होता है तभी ना आगे बढ़ते हैं, कि अपने मन में कुछ बढ़ के आगे सवाल दे बढ़ो आगे, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। ठीक है ना? तुम्हें समझना होगा स्टेप कौन से एग्जाम में फॉलो करेंगे। अब देखो, तो देखो पी से 2 पॉइंट निकला, क्यू और आर। पी से 2 पॉइंट निकला, क्यू और आर, क्या लगेगा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और ये जो 35 डिग्री वो किसको टच कर रहा है? क्यू को टच कर रहा है, किसको टच नहीं कर रहा? आर को टच नहीं कर रहा। मतलब आर के बराबर होगा 35 डिग्री। यस सर। अब मेरे को समझ में आया। और ये वाला एंगल, रुक जाओ, मैं इसको इस कलम से लिख रहा, चलो। ये वाला एंगल कितना हो गया तुम्हारा? 35 डिग्री। कैसे 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 बताएं तुम मेरे लिए कौन हो? तुम धड़कनों का गीत हो, तुम जीवन का संगीत हो, तुम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो। तुम हमको डिक्रीज करके चले गए। देखो ये क्या, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आपका एंगल आर भी कितना होगा? 35 डिग्री आ गया। और जैसे ही 35 डिग्री आ गया, अब बताओ एंगल ओ कितना होगा? 35 गुना 70 डिग्री। यस सर। तो बताओ एंगल ओ बराबर कितना आ गया? 35 गुने 2 बराबर 70 डिग्री। और अगर वो 70 डिग्री हो गया, तो हमें तुम एक बात बताओ, ओ क्यू और ओपी क्या है? बराबर है ना? क्यों? क्योंकि रेडियस है। अगर वो रेडियस है और वो बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। मतलब वो दोनों दोनों का वैल्यू एक ही होगा। जो दोनों होगा, क्योंकि वो दोनों एंगल बेस एंगल होगा, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब बताओ, एक एंगल का वैल्यू ओ का वैल्यू 70 है, तो बाकी दोनों का सम कितना होगा ट्रायंगल को फुलफिल करने के लिए? क्योंकि एक एंगल 70 है तो दोनों एंगल का सम 110 होगा, तभी तो मिलकर 180 डिग्री होगा। फिर कैसे निकाल लिए 110? 180 में से 70 घटा दो तो 110 आएगा। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना आ गया? 110 डिग्री। और दोनों बराबर है, इक्वल क्या होगा? प्रत्येक एंगल क्या होगा? 110 बटे 2, 55 डिग्री। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना, मैं एक्स मानता। तुम्हें मन ही है एक्स को याद करने का, तो मैं एक्स मान ही ले रहा भाई। अब मैं क्या करूं? अब आओ देखो, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, एक एक्स प्लस 70 प्लस एक्स बराबर कितना बेटा? 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x का वैल्यू कितना आ गया? 110 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 55 डिग्री। जो तुम्हारे सुंदर से सवाल के सुंदर से जवाब है। समझ पाए ना? हमें लगता है हम आपको पूरा का पूरा समझा दिए होंगे। जो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, पेपर में कैसे लगाते हैं, आई होप मैं आपको समझा दूँ। आपका क्या काम होगा, जाएंगे ऐसे सवालों को भूसे के ढेर में से ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ सवाल है, उन सब का आप क्या करेंगे जी? पोस्टमार्टम करके आंसर ले आएंगे।
समझ पाए ना? मिले अगले वीडियो में। देख लो अगला वाला वीडियो तो मैं तुम्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे ले आऊँगा और अच्छे-अच्छे सवाल मैं तुम्हें लाके दूँगा ताकि तुम्हें सारे के सारे डाउट सॉल्व होते जाएँ। अच्छा एक काम करना, अभी जो भी तुम्हारे दोस्त लोग होंगे उनको ही बोलना भाई चल एक तुमको वीडियो दिखाते हैं जहाँ तुम्हें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ना, वो तुम्हारा पूरा 1 मिनट में कल्याण हो जाएगा। यस चलो आओ दिखा दो। उसको भी दिखा देना तो वो भी सीख लेगा, वो भी सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है ना दोस्त? तो जाइए और अपने दोस्त लोग को भी दिखाते रहिए। ठीक है दोस्त? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।